आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टैलेंट की कमी, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी या मेहनत करने का जज्बा ना होना। एक्चुअली आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। एक सेकंड के लिए सोचिए, आप कोई बहुत ज़रूरी काम करने बैठते हैं पूरे जोश के साथ, लेकिन 5 मिनट बाद ही फ़ोन में एक नोटिफिकेशन बजता है। आप फ़ोन उठाते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि किसका मैसेज है, लेकिन अगले ही पल आप रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं और जब अचानक आपकी नज़र घड़ी पर पड़ती है तो आधे घंटे गायब हो चुके होते हैं। आपको लगता है कि आपने दिन भर मेहनत की, आप थक भी जाते हैं, लेकिन शाम को जब आप पूछते हैं कि आज मैंने वाकई में क्या किया, तो जवाब मिलता है कुछ खास नहीं। और उसके बाद दिन भर का गिल्ट और डिप्रेशन। अगर आप भी इस लूप में फंसे हैं तो ये बुक शायद आपके काम की है। एक्चुअली आप अकेले नहीं हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, आज के इस हाइपर कनेक्टेड और डिस्ट्रैक्टेड ज़माने में जो इंसान बिना भटके अपने काम पर घंटे भर के लिए भी फोकस कर सकता है, वो एक्चुअली सुपर ह्यूमन बन चुका है। और इसी सुपर पावर को हम कहने वाले हैं डीप वर्क। ये मशहूर कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड का निचोड़ है। आज हम कोई सुपरफिशियल समरी नहीं सुनने वाले। आज हम इस किताब के गहरे समुंदर में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं ताकि आप आधे टाइम में दुगना और बेहतर काम कर सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं बुक्स और बातें। यहाँ हम बड़ी बड़ी बुक्स को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। अगर आपके पास भी बिजी लाइफ में बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कम टाइम में कुछ नया और काम का सीखते रहें। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से। डीप वर्क क्या है और ये ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले चलिए 2 टर्म्स को अच्छे से समझते हैं, डीप वर्क वर्सेस शैलो वर्क। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने दिमाग की पूरी ताकत के साथ किसी मुश्किल काम पर ध्यान लगाना। ये वो काम होता है जो आपकी दिमागी क्षमता को पुश करता है, नई स्किल्स सिखाता है और ऐसा रिजल्ट देता है जिसे कोई आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। एक राइटर का किताब लिखना, एक कोडर का कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखना, ये सब डीप वर्क है। दूसरी तरफ है शैलो वर्क। ये वो काम है जो आप बिना ज़्यादा ध्यान दिए डिस्ट्रैक्शन के बीच भी कर सकते हैं, जैसे ईमेल्स का जवाब देना, व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना या फिजूल की मीटिंग्स अटेंड करना। इसका रिजल्ट ऐसा होता है जिसे कोई भी ऐरा गैरा कर सकता है और इससे आपके करियर में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। अब आप खुद से पूछिए, आप अपने दिन का कितना हिस्सा डीप वर्क में बिताते हैं और कितना शैलो वर्क में? आपको एक कड़वा सच बताती हूँ, आज की मार्केट इकोनॉमी में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके पास 2 सुपर पावर्स होनी चाहिए। सबसे पहली, हार्ड चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीखने की क्षमता, और दूसरी, हाई क्वालिटी काम को बहुत फास्ट स्पीड और स्केल पर क्रिएट करने की क्षमता। और ये दोनों ही बातें बिना डीप वर्क के नामुमकिन है। अब आप पूछेंगे, लेकिन ब्रदर मैं तो मल्टीटास्किंग करता हूँ, मैं गाने सुनते हुए नोटिफिकेशंस चेक करते हुए भी काम कर लेता हूँ। यहाँ कैल न्यूपोर्ट एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू, ध्यान का बचा खुचा हिस्सा। जब आप टास्क ए जैसे अपना प्रोजेक्ट छोड़कर 1 सेकेंड के लिए टास्क बी जैसे इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन पर जाते हैं तो आपका दिमाग तुरंत टास्क ए पर वापस नहीं आता। आपके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी उस इंस्टाग्राम पोस्ट पर ही अटका रह जाता है। इसका मतलब है कि आगे जो भी आप काम करेंगे वो आधे अधूरे दिमाग के साथ करेंगे। जब आप दिन में 50 बार अपना फ़ोन चेक करते हैं तो आपका दिमाग पूरे दिन एक फ्रेगमेंटेड यानी टूटे हुए स्टेट में रहता है। इस सिचुएशन में आप कभी भी अपना बेस्ट वर्क दे ही नहीं सकते। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? क्या हम फ़ोन को पानी में फेंक दें और जंगल चले जाएं? इसका जवाब पार्ट 2 में है, डीप वर्क के 4 रूल्स। हमें इस मॉडर्न दुनिया में ही रहकर अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। इसके लिए न्यूपोर्ट ने 4 सिंपल पावरफुल रूल्स दिए हैं। समझते हैं रूल 1 से। डीप वर्क को एक हैबिट बनाएं। ध्यान रखिए, आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह होती है। सुबह ये 100% होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है फैसले लेने में और टेम्पटेशन को रोकने में ये बैटरी ख़त्म होने लगती है। अगर आप ये सोचें कि जब मेरा मूड बनेगा तब मैं डीप फोकस करूँगा, तो आप कभी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक रूटीन या रिचुअल बनाना पड़ेगा। कैल न्यूपोर्ट ने इसके 4 अलग अलग तरीके फिलॉसफीज बताए हैं। आप देखिए कि आप पर कौन सा सूट करता है।
फर्स्ट है मोनास्टिक अप्रोच। ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया से बिल्कुल कट सकते हैं। जैसे बिल गेट्स साल में 2 बार एक छोटी सी झोपड़ी में बिना किसी इंटरनेट, फोन या लोगों के चले जाते हैं, सिर्फ पढ़ने और सोचने के लिए। अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जहां आप बिल्कुल अलग हो सकते हैं तो ये आपके लिए है। सेकंड है बाई मॉडल अप्रोच। इसमें आप अपना वक्त बांट लेते हैं, जैसे हफ्ते में 2 दिन बिल्कुल डीप वर्क के लिए लॉक्ड और बाकी 3 दिन नॉर्मल काम के लिए, या फिर साल के 2 महीने सिर्फ क्रिएशन के लिए। थर्ड है रिदमिक अप्रोच। ये सबसे प्रैक्टिकल और कॉमन तरीका है। इसका मतलब है हर दिन एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लेना। जैसे मैं हर रोज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे ज़रूरी काम पर फोकस करूंगी, बिना किसी फ़ोन के। जब आप इसे डेली करते हैं तो दिमाग को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एक आदत बन जाती है। फोर्थ है जर्नलिस्टिक अप्रोच। जब भी आपको दिन में 1 या 2 घंटे का खाली वक्त मिले, आप तुरंत डीप वर्क मोड में स्विच कर जाएं। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए बहुत हाई विल पावर चाहिए होती है, पर बिजी प्रोफेशनल्स के लिए ये काम आता है। इसमें एक ज़रूरी बात गौर करने की है, जिसे आप प्रो टिप भी कह सकते हैं। जब भी आप डीप वर्क करने बैठें, 3 चीज़ें पहले से तय करके रखें। पहला, कहाँ काम करेंगे, एक शांत जगह जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे। कितने टाइम तक करेंगे, जैसे 90 मिनट्स का ब्लॉक। काम कैसे करेंगे, इंटरनेट ऑफ रहेगा, पानी की बोतल पास में होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। आलस और बोर्डम को एक्सेप्ट करें। आज हमारी सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हम 1 सेकंड के लिए भी बोर्ड नहीं रह सकते। जब हम कैब का वेट कर रहे होते हैं, लाइन में खड़े होते हैं या लिफ्ट में होते हैं, हम तुरंत फ़ोन निकाल लेते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? आपका दिमाग इंस्टेंट डोपामीन का आदी बन जाता है। वो हर 30 सेकंड में एक नया स्टिमुलस मांगता है, और फिर जब आप किसी मुश्किल बुक को पढ़ने या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठते हैं तो आपका दिमाग आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उस काम में इंस्टेंट मज़ा नहीं होता। अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको बोर्डम यानी आलसीपन या खालीपन से दोस्ती करनी होगी। जब आप लाइन में खड़े हैं तो फ़ोन मत निकालिए, अपने दिमाग को खाली रहने दीजिए। अपने दिमाग को ये सिखाइए कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के शांत रहना नॉर्मल है। जब आपका दिमाग खाली वक्त में बिना फ़ोन के रहना सीख जाएगा, तभी वो 2 घंटे बिना भटके काम पर फोकस कर पाने में कामयाब होगा। रूल नंबर 3, सोशल मीडिया को बाय बाय कहो। ये पॉइंट थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन ये सबसे ज़रूरी है। आप शायद सोचते होंगे, सोशल मीडिया पर बने रहने में क्या बुराई है, थोड़ा बहुत नेटवर्क ही तो बन रहा है। कैल न्यूपोर्ट इसे कहते हैं एनी बेनिफिट माइंडसेट, यानी अगर किसी चीज़ का थोड़ा सा भी फायदा दिखता है तो हम उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उसकी कॉस्ट यानी उसकी कीमत सोची है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दुनिया के सबसे स्मार्ट न्यूरो साइंटिस्ट्स ने बनाया है, सिर्फ एक मकसद के लिए, आपका ध्यान चुराने के लिए। आप वहाँ कस्टमर नहीं हैं, आपका ध्यान वहाँ बिकने वाला सामान है। इसका सॉल्यूशन क्या है? न्यूपोर्ट का एक सिंपल एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करता है 30 डेज सोशल मीडिया फास्ट। अगले 30 दिनों के लिए अपने सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दीजिए। किसी को मत बताइए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। 30 दिन बाद खुद से 2 सवाल पूछिए कि क्या इन 30 दिनों में मेरी लाइफ सच में खराब हुई? क्या लोगों ने नोटिस किया कि मैं गायब था? और दूसरी कि क्या इन ऐप्स के बिना मेरी लाइफ की क्वालिटी बेहतर हुई या नहीं? अगर जवाब मिलता है कि हाँ, लाइफ बेहतर हुई है और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, तो उन ऐप्स को परमानेंटली बाय बाय कह दीजिए। अगर किसी ऐप के बिना आपका काम रुक रहा है तो उसे स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज के साथ यूज़ करें, जैसे दिन में सिर्फ 15 मिनट पीसी पर, फ़ोन पर नहीं। रूल नंबर 4, शैलो वर्क को ख़त्म करें। क्या आपको पता है कि दिन के 8-10 घंटे काम करने के बाद भी आप थके हुए क्यों होते हैं और रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा दिन शैलो वर्क में निकल जाता है। शैलो वर्क से बचने के लिए ये 3 स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, शेड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे। सुबह उठकर एक नोटबुक पकड़ें और अपने हर घंटे को प्लान करें। 9 से 10 बजे तक क्या करेंगे, 10 से 11 बजे तक क्या करेंगे। अगर बीच में कोई अर्जेंट काम आ जाए तो घबराइए मत, शेड्यूल को वापस रीड्राफ्ट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव परफेक्शन नहीं है, बल्कि अपने वक्त पर कंट्रोल पाना है। दूसरा, फिनिश लाइन डिसाइड करें। हर शाम एक फिक्स टाइम पर अपने काम को शट डाउन कर दें, जैसे शाम 6 बजे के बाद कोई काम नहीं, कोई ईमेल नहीं। इससे शट डाउन रिचुअल कहते हैं।
जब आपका दिमाग जानता है कि शाम 6 बजे काम बंद होने वाला है, तो वो दिन भर के टाइम को फालतू में वेस्ट नहीं करेगा, और शाम को जब आपका दिमाग पूरी तरह रेस्ट करेगा, तभी अगले दिन वो नए जोश के साथ डीप वर्क कर पाएगा। तीसरा, बिकम हार्ड टू रीच। हर मैसेज और ईमेल का तुरंत रिप्लाई देना बंद करें। लोगों को आदत मत दिलाइए कि आप हमेशा अवेलेबल हैं। जब लोग देखेंगे कि आप रिप्लाई देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो काम का देते हैं, तो वो आपके वक्त की इज्जत करने लगेंगे। अब तक हमने जितना भी कुछ समझा, अब एक बार कंक्लूजन में पूरे बुक को रिवाइज करते हैं। डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है, अ वे ऑफ लाइफ। एक होता है शैलो लाइफ, जहां आप सुबह उठते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, दिन भर दूसरों के एजेंडे पर रिएक्ट करते हैं, शाम को थक कर टीवी या रील्स देखते हैं और सो जाते हैं। ये जिंदगी आपको थका देगी, लेकिन कभी सेटिस्फैक्शन नहीं देगी। दूसरी तरफ है डीप लाइफ, जहां आप अपने दिमाग की पूरी क्षमता को निकालते हैं, जहां आप ऐसा काम करते हैं जिस पर आपको गर्व होता है, जहां आप 2 घंटे में वो काम खत्म कर लेते हैं जिसे करने में दूसरों को हफ्ते लगते हैं, और बाकी वक्त आप अपने परिवार, अपनी हेल्थ और अपनी हॉबीज को देते हैं। डीप वर्क मुश्किल है, इसमें शुरुआत में दिमाग दर्द करेगा, आलस आएगा, डिस्ट्रैक्शन का मन करेगा, लेकिन याद रखिए, हर वो चीज़ जो जिंदगी में वैल्यूबल है वो आसान नहीं होती। अभी आपके स्क्रीन पे जितने भी पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए, उसका एक चार्ट आ रहा होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको बाद में अगर कभी भी समझने की ज़रूरत हो तो आप उसे देखकर ईजिली समझ सकते हैं। तो आज ही से शुरुआत कीजिए, आज ही अपना एक डीप वर्क ब्लॉक शेड्यूल कीजिए, फ़ोन को दूसरे कमरे में रखिए, इंटरनेट ऑफ कीजिए और अपने दिमाग को उस एक काम में डुबा दीजिए। आप देखेंगे कि न सिर्फ आपका काम बेहतर हो रहा है, बल्कि आप अंदर से पहले से कहीं ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अ डीप लाइफ इज़ अ गुड लाइफ। थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक सुनने के लिए। अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है कि मैं और भी किताबें पढूं और उनकी समरीज आप तक ला सकूं, जिससे आपकी लाइफ और बेहतर बन सके। ऐसे ही पावरफुल समरीज के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बुक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।